हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल सिव इंग्लिश एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशन। कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहा जाता है। कोविड-19 का पेशेंट सबसे पहले वुहान, चाइना में मिला था और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग की डेट पर ऐसी कोई भी कंट्री बाकी नहीं है जो इसकी चपेट में ना आई हो। यह अभी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम चल रहा है हम सबके लिए। आशा रखती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे सेफ एंड वेल होंगे। अभी के टाइम में कोविड-19 सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और इसमें यूज़ होने वाले मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं, तो कई बार उनका मीनिंग पता न होने की वजह से उन्हें समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम कोविड-19 की वोकैबुलरीज एंड एक्सप्रेशंस इंग्लिश एंड हिंदी में कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपको आगे जाके समझने में, बोलने में बेनिफिट होगा और काफ़ी सारी कोविड-19 की जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर हेल्पफुल होता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019। ये 2019 में आया था, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस डिसीज 2019 है। सिम्टम्स मीन्स लक्षण। किसी भी डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इसे ये डिसीज़ है। वैसे ही कोरोना वायरस के भी कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसे कोरोना वायरस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहला है कफ, खांसी। कोरोना वायरस के पेशेंट्स को कंटिन्यूअस खांसी आती है। दूसरा है कोल्ड मीन्स सर्दी। तीसरा है स्नीजिंग मीन्स छींक आना। एंड देन फीवर मीन्स बुखार। लॉस और चेंज टू योर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल मीन्स अपनी स्वाद और गंध की परख को खोना या बदलना। ये अभी के वक्त में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं। देन हेडेक मीन्स सर दर्द। सोर थ्रोट मीन्स गले में खराश। डायरिया मीन्स दस्त। डायरिया बच्चों में ज़्यादा होता है। टेम्परेचर मीन्स तापक्रम और बुखार। फीवर भी बोला जाता है और टेम्परेचर भी बोला जाता है क्योंकि कोविड-19 में हाई टेम्परेचर होता है। बॉडी एक एंड पेन मीन्स शरीर दर्द। फटीग मीन्स थकान और थकावट। डिफिकल्टी ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स सांस लेने में तकलीफ होना। ये थे सारे कोविड-19 के सिम्टम्स। अभी हम देखेंगे कुछ नाउन्स। आउटब्रेक मीन्स प्रकोप। एपिडेमिक मीन्स महामारी एंड पैंडेमिक मीन्स सर्वव्यापी महामारी। ये तीन वर्ड आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ में देखा होगा। आउटब्रेक मीन्स जबकि कोरोना वायरस सिर्फ वुहान में था तब हम कह सकते हैं कि इट इज़ आउटब्रेक इन वुहान,
लेकिन जब वो वुहान से बाहर निकलकर पूरे चाइना में फैलने लग गया, देन वी कैन से आउटब्रेक बिकम एपिडेमिक, तब वो महामारी बन गया। लेकिन ये जब पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा, तब हम कह सकते हैं कि कोविड-19 डिक्लेयर एज अ पैंडेमिक बाय WHO। मेजर मीन्स उपाय, ट्रांसमिशन फैलाव, स्प्रेड फैलाव, आइसोलेशन अलग करना या अलग रहना, क्वारंटाइन सेम अलग करना या अलग रहना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आइसोलेशन मतलब कि कोई पॉजिटिव है और वह अलग किया गया है, और क्वारंटाइन का मतलब होता है कि उसे चांसेस है कि वो किसी पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आया है, इस वजह से उसे कोविड-19 हो सकता है, इसीलिए उसे क्वारंटाइन किया गया है। इन्फेक्टेड मीन्स संक्रमित, सेल्फ आइसोलेट खुद से अलग रहना, सेल्फ क्वारंटाइन स्वयं को अलग करना। लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, लॉकडाउन का मतलब होता है कि सारी नॉन एसेंशियल्स बिजनेसेस क्लोज कर दिए जाए, बंद कर दिए जाएं, इसे कहते हैं लॉकडाउन। महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन काफ़ी बार हर कंट्री में लगाया गया है। कम्युनिटी स्प्रेड मीन्स सामुदायिक फैलाव, फेस मास्क मीन्स चेहरे का मास्क, कंटेजियस मीन्स संक्रामक, हम कह सकते हैं कि छूत की बीमारी है। कंटेजियस मतलब छूत की बीमारी। कोविड-19 इज़ अ कंटेजियस डिसीज जो एक बंदे से दूसरे बंदे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्प्रेड होता है। कंफर्म्ड केसेस मतलब ऐसे केसेस कि जिनकी पुष्टि हो चुकी है कि 1000 में से 700 कंफर्म्ड केस हैं कि जिनको कोरोना पॉजिटिव है। सिम्प्टोमेटिक मतलब लक्षण सूचक या लक्षण संबंधी, मतलब किसी बंदे में एक या दो भी सिम्टम्स दिखते हैं तो वी कैन से दैट इट्स अ सिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक मतलब कि कोई भी लक्षण नहीं होना। मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य, फेस मास्क इज मैंडेटरी इन ईच एंड एवरी शॉप्स। वॉलेंटरी मीन्स स्वैच्छिक या स्वेच्छापूर्ण, इसमें वॉलेंटरी का मीनिंग होता है कि आप अपनी इच्छा से या स्वैच्छिक किसी भी जगह जाकर विदाउट मनी आप सेवा दे रहे हैं। फैटल मीन्स घातक, कोविड-19 इज अ फैटल डिसीज। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व, हमने आज से पहले कभी भी कोविड-19 जैसा डिसीज न देखा है न सुना है, तो इसलिए ये वर्ड काफ़ी यूज़ हो रहा है कि कोविड-19 इज अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व है ये। अनप्रिडिक्टेबल है मीन्स अप्रत्याशित, हमें पता नहीं है कि कोविड-19 कहाँ पर स्टॉप होगा। सो कोविड-19 इज अनप्रिडिक्टेबल। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। वैक्सीन मीन्स टीका, रेस्ट्रिक्शंस मीन्स प्रतिबंध, डिक्लेयर अ पैंडेमिक मीन्स महामारी घोषित करना। टू बैन लार्ज गैदरिंग मीन्स बड़ी सभा पर प्रतिबंध लगाना। टू रेस्ट्रिक्ट ट्रैवल मीन्स यात्रा को प्रतिबंधित करना। टू सील बॉर्डर्स मीन्स सीमाओं को सील करना।
टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर्स मीन्स दूसरों के संपर्क से बचना। स्टॉक अप ऑन ग्रोसरीज किराने के सामान का स्टॉक करना। टू होर्ड गुड्स मीन्स माल जमा करना। टू शट नॉन एसेंशियल बिजनेसेस मीन्स गैर आवश्यक व्यवसायों को बंद करना, जैसे कि स्विमिंग हो गया, मूवी थिएटर, जिम, पब्स, रेस्टोरेंट्स, इन सभी बिजनेस को हम कहेंगे नॉन एसेंशियल बिजनेसेस। टू कैंसल स्कूल मीन्स स्कूल रद्द करना। टू पोस्टपोन इवेंट मीन्स घटना को स्थगित करना। टू कंट्रोल द स्प्रेड मीन्स प्रसार को नियंत्रित करना या फैलाव को नियंत्रित करना। टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल मीन्स कमजोरों की रक्षा करना। वल्नरेबल पीपल मीन्स हु आर सिक और हुज हेल्थ इज नॉट गुड। लाइव स्ट्रीम अ प्रेस कॉन्फ्रेंस मीन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। टू फ्लैटन द कर्व मीन्स वक्र को समतल करना। यहाँ फ्लैटन द कर्व मीन्स ग्राफ की बात हो रही है कि ग्राफ, जैसे कि इस ग्राफ शो करता है कि कितने लोग बीमार हैं जिनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल सकती है। जैसे कि 1000 पेशेंट्स हैं एंड ट्रीटमेंट सिर्फ 100 लोगों को मिल सकता है, तो डॉक्टर्स कहेंगे कि फ्लैटन द कर्व मीन्स एवरी डे सिर्फ 100 आने चाहिए ताकि 10 दिन में कर्व फ्लैटन हो जाए। स्प्रेड को कम कीजिए, इन्फेक्शंस कम आने चाहिए, लॉन्ग टाइम के स्पान में आने चाहिए ताकि कर्व विल बी फ्लैटन। रिकमेंडेशन फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटी, ये कुछ WHO की तरफ से या हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है जो हमें फॉलो करना चाहिए स्प्रेड को रोकने के लिए, जैसे कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखें। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ सिक पीपल, बीमार लोगों के संपर्क से बचें। वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली विथ सोप, साबुन से बार बार हाथ धोएं। यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें जहाँ साबुन से हाथ धोना हर बार पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। अवॉइड टचिंग फेस, माउथ, नोज एंड आइज, चेहरा, मुंह, नाक, आँख को छूने से बचें। वर्क फ्रॉम होम, अगर पॉसिबल है तो घर से ही काम करें। कफ और स्नीज इनटू बैंड ऑफ योर एल्बो, जब भी आपको छींक आए या खांसी आए आपको अपनी कोहनी मोड़ के खांसी करना है या छींकना है। डू नॉट विजिट वल्नरेबल पीपल, कमजोर लोगों से ना मिले क्योंकि उन्हें संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा रहता है। एल्डरली, बुजुर्ग, अनवेल, अस्वस्थ, वीक, कमजोर एंड प्रेग्नेंट लेडी मीन्स गर्भवती महिला, ये सभी वल्नरेबल पीपल में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रूल, what we have not to do. Do not get close to others, दूसरों के करीब ना जाएं। Do not touch others, दूसरों को मत छुओ। Do not visit others, दूसरों को न मिले। Do not invite others, दूसरों को आमंत्रित ना करें। Do not go out socially, सामाजिक रूप से ना मिले। What we have to avoid? Avoid large groups or crowds, बड़े भीड़ और समूह में जाना अवॉइड करें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जन परिवहन को यूज़ करना अवॉइड करें। अवॉइड ट्रैवलिंग, यात्रा करना अवॉइड करें। What we have to do? Stay home, घर पर रहें। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करें। कीप इन टच, संपर्क में रहें बाय वीडियो कॉलिंग और वीडियो मैसेजेस और बाय चैटिंग ताकि आप अलोन फील ना करें। वॉट यू माइट हियर और से टू अदर पीपल, मतलब आप अगर इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी और काफ़ी सारी बातें जो आप कह सकते हैं, लाइक दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, यह अभूतपूर्व है, मीन्स पहले कभी नहीं हुआ।
देयर आर अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स, ये अप्रत्याशित समय है। आई एम रियली कंसर्न ऑफ माई हेल्थ, फैमिली, जॉब और फाइनेंस। मैं वास्तव में अपने स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी और वित्त से चिंतित हूँ। आई एम कंसर्न अबाउट द इकोनॉमी और आई एम कंसर्न अबाउट द वर्ल्ड। मुझे अर्थव्यवस्था की चिंता है, या यू कैन से मुझे दुनिया की चिंता है। आई होप द सिचुएशन इम्प्रूव सून। मुझे उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। आई होप एंड प्रे दैट एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मैं आशा करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वॉट कैन वी डू? स्टे काम, शांत रहें। स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक बने रहें। फॉलो द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट एंड लोकल अथॉरिटीज। विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें। मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम। हमारे समय का अधिकतम लाभ उठाएं। टेक केयर ऑफ आवर सेल्स। अपना ख्याल रखें। बी काइंड टू ईच अदर। एक दूसरे के प्रति दयालु रहें। वॉट कैन यू से अदर्स? बी वेल, खुश रहें। स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें। स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहें। स्टे सेफ मीन्स सुरक्षित रहें। आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपको पसंद आया है और आपको हेल्पफुल हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में, ताकि उन्हें भी कोविड-19 के बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।